नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 10 और 11 मार्च के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। साथ साथ हम आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में भी आज पढ़ाई करेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ साथ आप मुझसे पर्सनली भी मेरे टेलीग्राम द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आप अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 8 मार्च को। हाल ही में किसे बस्तर की संस्कृति को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है उर्मिला नाग पर्णिकर को। सखी वन स्टॉप सेंटर की पुस्तिका का विमोचन किसने किया है? सही उत्तर है श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत ट्रेन को किसके बीच परिचालन की तैयारी की जा रही है? यह दुर्ग से रायगढ़ के बीच चलेगी। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में किसके द्वारा पढ़ाई करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को एम्बिलियंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा? इसका सही उत्तर है निकला रैप को। 6 मार्च को इनको जो है पुरस्कार से नवाजा गया है। देश का पहला किसान स्कूल छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोला गया है? इसका सही उत्तर है जांजगीर चांपा। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? इसका सही उत्तर है रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को 25,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है 50,000। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत मजदूर जो है पढ़े लिखे हैं? इसका सही उत्तर है 49.8%। छत्तीसगढ़ में स्वावलंबी गौठानों के संचालन समिति के अध्यक्ष को कितने रुपए मानदेय दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है 750 रुपए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5.93%। इस क्वेश्चन को लेने का मकसद यह था कि मैं इससे रिलेटेड आपको आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में डाटा बता सकूं, और इसका जो स्रोत है ना वो छत्तीसगढ़ शासन के आर्थिक सर्वेक्षण की जो 2022-23 है उसके आधार पर मैं ये सारा चीज आपको बता रहा हूँ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में, इसी को जीएसपीडी स्थिर भाव में बोलते हैं, वर्ष 2022-23 में। तो इसमें जो होता है क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत होता है, क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत होता है और क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर प्रतिशत होता है। तो क्षेत्रवार योगदान क्या होता है? तीनों क्षेत्र में जो उसका योगदान होता है ना वो क्षेत्रवार योगदान रहता है, और इन तीनों को जो जोड़ने पर है ना वो 100% आता है। उस 100% में ना इन तीनों क्षेत्रों का योगदान कितना है ये होता है आपका क्षेत्रवार योगदान। क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत क्या होता है? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना वो क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत होती है। और क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर प्रतिशत क्या होता है? पिछले 10 वर्षों की जो औसत वृद्धि दर होती है ना वो क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर प्रतिशत में आती है। तो जैसे कि पहला है कृषि क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में जो है ना कृषि क्षेत्र का योगदान जो होता है ना वो 16.91% जो है इसका क्षेत्रवार योगदान है। और वर्ष 2022-23 में ना इसकी कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि दर प्रतिशत है वो 5.93% है, और औसत वृद्धि दर प्रतिशत जो है कृषि क्षेत्र की वो 5.31% है। ध्यान से पढ़िएगा, ये डाटा मैंने सिंप्लीफाई किया है आपके लिए ताकि आप इसको बहुत अच्छे से इसको याद रख सके। नहीं तो आपको ये तीनों पोर्शन जो है ना योगदान, क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत और क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर प्रतिशत, ये तीनों को अलग अलग याद ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसको एक टेबल के रूप में तीनों को एक जगह रखा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो डाटा में। आप जब भी देखें एक शॉर्ट रूप में आप इसे याद रख सकें। तो ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र का जो क्षेत्रवार योगदान है वो 16.91% है, और क्षेत्रवार वृद्धि दर प्रतिशत बोलेगा या इसी को वृद्धि दर प्रतिशत बोला जाता है वो 5.93% है। जो मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में जैसे पढ़ाया था कि स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, तो इसका आंसर हमने 5.93% जो लिया था ना वो यही है 5.93% वृद्धि दर। और औसत वृद्धि दर जो है ना कृषि क्षेत्र की ये 5.31% है। और उद्योग क्षेत्र में जिनका क्षेत्रवार योगदान है ना वो 49.88% है। क्षेत्रवार योगदान जो है ना उद्योग क्षेत्र का सबसे अधिक है। जो वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का वृद्धि दर प्रतिशत जो है ना वो 7.83% है, और औसत वृद्धि दर जो है ना 6.34% है।
इसी तरह जो सेवा क्षेत्र का योगदान प्रतिशत होना वो 33.21% है और इनका जो वृद्धि दर है वो 9.21% है और औसत वृद्धि दर जो है 5.73% है सेवा क्षेत्र का। तो अब आपको कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं जो आप ध्यान रखिएगा। वृद्धि दर प्रतिशत में जो है ना सर्वाधिक जो है वो सेवा क्षेत्र का। कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में वर्ष 2022-23 में किस क्षेत्र में वृद्धि प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपको यहाँ पे सेवा क्षेत्र में लेना है क्योंकि यहाँ पे 9.21% है। फिर उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे है 7.83% उद्योग क्षेत्र का। और इस वर्ष 2022-23 में जो है ना सबसे कम वृद्धि दर जो प्रतिशत है वो रहा है कृषि क्षेत्र का। और जो योगदान रहा है कृषि क्षेत्र का वो 16% है और योगदान जो उद्योग क्षेत्र का है 49% है और सेवा क्षेत्र का योगदान जो है 33% है। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ये हमेशा आपके काम आएगा। जैसे कि ये है छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव में वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक जो औसत वृद्धि दर है ना, औसत वृद्धि दर वो कितनी है 5.73% है। ध्यान रखिएगा ये जो औसत वृद्धि दर है ना ये तीनों क्षेत्रों को मिला के औसत वृद्धि दर है। और हमने जो पिछले ये पढ़ा था ना ये औसत वृद्धि दर जो है वो क्षेत्रवार औसत वृद्धि दर है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्षेत्रवार लिखा हुआ है, तो ये जो औसत वृद्धि दर है वो क्षेत्रवार वृद्धि दर है। और ये जो है 5.73 ये सारे क्षेत्रों को तीनों क्षेत्रों को मिला के जो औसत वृद्धि दर है ना वो 5.73% है। और इसमें जो सर्वाधिक औसत वृद्धि दर जो हुई थी वर्ष जो है 2016-17 में सबसे अधिकतम रही थी 12.13% की और न्यूनतम जो रही थी 2020-21 में थी 1.80% की। इसको आप ऋणात्मक भी बोल सकते हैं क्योंकि 2020-21 में थी ना ये -1.80% थी जो अभी तक में सबसे कम थी पिछले 10 सालों में और सबसे ज्यादा थी 2016-17 में। तो ध्यान रखिएगा अधिकतम या न्यूनतम ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। इसके सन के हिसाब से 2016-17 अधिकतम 12.13%, 2020-21 में न्यूनतम या ऋणात्मक -1.80% और औसत वृद्धि दर है ये 5.73% है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में स्थिर भाव में वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक जो औसत वृद्धि दर है ये 5.73% है। यही जो मैंने अभी जो आपको बताया था ये इसी टेबल के अनुसार से वृद्धि दर निकलती है। यही औसत वृद्धि दर जो है 5.73% है। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों पर जो वृद्धि दर है ना वो 8% है। 8% की वृद्धि गत वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इस साल जो स्थिर मूल्यों में वृद्धि दर हुई है, जीडीपी में जो वृद्धि दर हुई है वो 8% की हुई है। वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर जो है 12% है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में है ना 10% अधिक है। तो ध्यान रखिएगा 2012-13 से 2022-23 तक जो औसत वृद्धि दर बोलेगा ना तो आपको 5.73% लेना है और पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर बोलेगा ना तब 8% है। ध्यान रखिएगा स्थिर मूल्यों पर 8% है और प्रचलित मूल्यों पर 12% की वृद्धि हुई है। इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसमें क्योंकि आपको कंफ्यूजन बहुत होगा। ध्यान रखिएगा औसत वृद्धि दर बोलेगा तो 5.73% और ये 10 वर्षों की औसत वृद्धि दर है। स्थिर मूल्यों पे छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी है 8% की है और पिछले वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि दर बोले तो 12% आपको लेना है। प्रति व्यक्ति आय निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर जो प्रति व्यक्ति आय है वर्ष 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय है ना 1,33,898 रुपए है। पिछले वर्ष की तुलना में इसकी वृद्धि जो प्रतिशत है ना वो 10.93% है। 2021-22 में जो प्रति व्यक्ति आय थी ना वो 1,20,704 रुपए थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन भी उठा के पूछ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आपको लेना है 10.93% की वृद्धि। या वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए अनुमानित है ये पूछ दिया जाए
तो 1,33,898 रुपए अनुमानित है वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में। उसी तरह वित्तीय वर्ष 2021-22 में जो ना 1,20,704 रुपए जो थी प्रति व्यक्ति आय थी। और भारत के लिए जो प्रति व्यक्ति आय ना 1,70,620 रुपए जो है अनुमानित है। अब मार्च 2022 में प्रस्तुत बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है राजस्व प्राप्तियां, तो कर राजस्व जो छत्तीसगढ़ शासन को मार्च 2022 तक जो है ना कर राजस्व जो मिली है वो 56,826 रुपए है। इसमें जो पिछले वर्ष की तुलना में ना 7.55% की वृद्धि हुई है। गैर राजस्व कर में जो है ना 32,250 करोड़ रुपए है, जिसमें 3.53% की जो है वृद्धि हुई है। और कुल जो राजस्व प्राप्ति हुई है ना वो 89,073.25 करोड़ रुपए है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 6.06% की जो है वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कर राजस्व विवरण जो है उसमें कुल कर राजस्व में वृद्धि दर प्रतिशत है वो 7.55% है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुल कर राजस्व में वृद्धि दर प्रतिशत पूछा है तो 7.55% है। और कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान जो है वो 63.79% है। तो छत्तीसगढ़ के जो राजस्व प्राप्तियों में जो कर राजस्व का जो योगदान है वो 63.79% है। और कुल राजस्व प्राप्ति में जो वृद्धि दर प्रतिशत है वो 7.55% है। कृषि एवं संबंध सेवाओं में जो है छत्तीसगढ़ की जो 80% जनसंख्या का जीवन यापन जो है कृषि पर निर्भर करता है। और छत्तीसगढ़ में अब तक में ना 2,805 कृषि यंत्र सेवा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक योगदान है? इसका सही आंसर होगा जो है सब्जी होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे अधिक योगदान सब्जी का है, सबसे कम योगदान जो है वो औषधि फसल का है। तो वर्ष 2022-23 में ना सर्वाधिक उत्पादन जो हुआ था वो सब्जी का हुआ था। तो उसका क्रम भी आपको जो है ना पेपर में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादकता के आधार पर जो क्रम है, सर्वाधिक उत्पादन सब्जी की होती है, उसके बाद फसल की होती है, उसके बाद मसाले की होती है, उसके बाद पुष्प की होती है, उसके बाद जो होती है औषधि की होती है। तो ये जो क्रम है ना आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। एक बार पीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्पादकता के आधार पर क्रम बताइए, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। और उद्यानिकी क्षेत्र में किस फसल का सबसे अधिक योगदान है पूछा जाए तो सब्जी का है। सबसे कम योगदान जो पूछा जाए तब औषधि का है। यहाँ पे मैंने ये टेबल दिया हुआ है, आप यहाँ से इस चीज को डिटेल्स में देख सकते हैं। अब जल संसाधन की जो सृजित सिंचाई क्षमता है मार्च 2022 की स्थिति में जो है कुल सृजित सिंचाई क्षमता जो है ना 21.47 लाख हेक्टेयर की है। राज्य निर्माण के समय कुल सिंचाई क्षमता जो थी ना 13.228 लाख हेक्टेयर की थी। और राज्य गठन के बाद जो कुल सिंचाई क्षमता हुई है ना वो 8.19 लाख हेक्टेयर है। और वर्तमान में मतलब अभी मार्च 2022 की स्थिति में प्रदेश की सिंचाई का जो प्रतिशत है ना वो 38.75% है। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई क्षमता का जो प्रतिशत है वो कितनी है, तो यहाँ पे आपको 38.75% लेना है। अब कृषि में ही जो मत्स्य विभाग है उसका जो डाटा है उसके हिसाब से प्रदेश में कुल जल क्षेत्र जो उपलब्ध है ना वो 1.99 लाख हेक्टेयर है। और मछली पालन हेतु जो जल क्षेत्र विकसित किए गए हैं ना वो 1.96 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल जल क्षेत्र का जो प्रतिशत है ना वो 94.38% का जल क्षेत्र जो है वो मछली पालन के लिए उपयोग में किया जाता है। ये भी जो है एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि कुल जल क्षेत्र जो है 1.99 है लाख हेक्टेयर है। और मछली पालन हेतु जो विकसित किया गया है 1.96 लाख हेक्टेयर है। और मछली पालन हेतु जो विकसित किया गया है उसका जो प्रतिशत है वो 94.38% है। अब जैसे मैंने आपको पिछला पढ़ाया है उस हिसाब से ही मैं आपको इसमें से क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। मैंने डाटा आपको डिटेल में बताया है, अब उसके हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। मैंने डाटा आपको डिटेल में इसलिए बताया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा तो आपकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड हो जाएगी। और आप जब तक चीजों को पूरी तरीके से नहीं जानेंगे आप चीजों को अच्छी तरह से बना नहीं सकते एग्जाम्स में, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको अच्छे से बताई है। चलिए अब मैं उस हिसाब से आपको क्वेश्चन बताता हूँ।
छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय छत्तीसगढ़ के द्वारा। हर वर्ष का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आर्थिक एवं सांख्यिकी छत्तीसगढ़ के द्वारा ही तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022-23 में स्थिर भाव पर सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 9.21%। जैसा कि मैंने आपको टेबल में बताया था कि सेवा क्षेत्र में 9.21% का वृद्धि दर है। इसी के आधार पर मैंने आपके लिए वो क्वेश्चन बनाया है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ये सारे डाटा आपको याद रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, स्थिर दर पर वर्ष 2021-22 की तुलना में चालू वर्ष 2022-23 के छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8%। जैसा कि मैंने आपको बताया कि था कि सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो है ना 8% की वृद्धि अनुमानित है। मैंने आपको पिछले डाटा में आपको पूरा डिटेल बताया हुआ है, उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6,800 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध करने के लिए ना राजीव गांधी किसान न्याय योजना हेतु 6,800 करोड़ रुपए की व्यवस्था बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ ना नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि न्याय योजना का विस्तार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना हेतु कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ में मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रति व्यक्ति आय में बीते साल की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि मानी जा रही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10.93% की। मैंने ये भी आपको अच्छे से बताया, प्रति व्यक्ति आय में मैंने आपको टेबल में पढ़ाया हुआ है, वहां पे ये भी डिटेल बताया गया है आपको, तो इसको पढ़िएगा आप। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर गुणवत्ता युक्त खरीदी के लिए राज्य के किस जिले को पुरस्कार मिला है? इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों, रोज मैं आपको अभी करंट अफेयर्स के साथ साथ हर वीडियो में एक एक दो दो क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो है वो मैं आपको आर्थिक सर्वेक्षण के बताते रहूंगा, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और एक साथ आप पढ़ने में बर्डन भी फील ना हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम के मिल जाएगी आपको। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।